प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चल रहे लोकसभा बहस का जवाब देंगे, जो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह 2 दिवसीय बहस शुक्रवार से शुरू हुई है और इसका उद्देश्य 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकरण की वर्षगांठ को मनाना है। इस चर्चा में संविधान के महत्व और उसके विकास पर चर्चा की जा रही है, लेकिन यह वर्तमान राजनीतिक तनावों से भी प्रभावित हो रही है। संविधान किसी एक पार्टी का उत्पाद नहीं है, ये कहना था राजनाथ सिंह का। यह बहस रक्षा मंत्री और भाजपा सांसद राजनाथ सिंह के साथ शुरू हुई, जिन्होंने संविधान को तैयार करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। सिंह ने कहा कि लगभग 3 वर्षों की कठिन बहस और विचार विमर्श के बाद देश को अपना संविधान प्राप्त हुआ। असेंबली द्वारा तैयार किया गया यह दस्तावेज केवल एक कानूनी पाठ नहीं था, बल्कि यह जनता की इच्छा का एक अभिव्यक्तिकरण था। उन्होंने संविधान को एक पार्टी का उत्पाद बताने की हाल की कोशिशों की आलोचना की और कहा कि यह भारत की सभ्यतागत धरोहर के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और यह भी कि यह विभिन्न नेताओं के योगदानों का परिणाम है। भाजपा संविधान को राजनीतिक औजार बना रही है, ये कहना था प्रियंका गांधी का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वड्रा ने अपनी पहले भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान को एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गांधी वड्रा ने कहा कि सच तो यह है कि आज संविधान की बार बार बात की जा रही है, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें समझ में आ गया कि इस देश के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के संविधान के प्रति श्रद्धा पर सवाल भी उठाए, विशेषकर संभल, हाथरस और मणिपुर जैसे स्थानों में चल रही चिंताओं के संदर्भ में। इधर जो सरकारी नीतियां और अमीर व्यवसायियों को समर्थन देने की बात है, तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस बहस में भाग लेते हुए राजनीतिक और सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक न्याय की महत्वपूर्ण पक्ष पर भी जो है उन्होंने बल दिया। बिना आर्थिक न्याय के न तो सामाजिक और न ही राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की नीतियां अमीर व्यवसायियों को फायदा पहुंचाती हैं, जो राजनीतिक न्याय को छीन लेती है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना कराने के समर्थन में भी बात की और इसे भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। जहां तक टीएमसी की महुआ मोइत्रा का सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने जज लोया की मौत को लेकर के एक विवादास्पद टिप्पणी की, ऐसा बताया जाता है। तो बहस गर्मा गई। मोइत्रा की टिप्पणियों ने लोकसभा में भारी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इन टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि यह मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया जा चुका है, और उन्होंने उचित संसदीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी। जहां तक संसद का शीतकालीन सत्र है, ये माना जा रहा है कि कई सारे विवादों से प्रभावित हो रहा है। यह बहस संसद में चल रहे गंभीर गतिरोध के बीच हो रही है। हफ्तों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लगातार स्थगित किया जा रहा है। खासकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस के बीच में विवादों के कारण ये हो रहा है। प्रमुख विवाद प्रधानमंत्री मोदी और अदानी समूह के बीच कथित संबंधों को लेकर के हो रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ जोड़ने के आरोप भी खुल्लम खुल्ला लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अदानी मामले पर चर्चा की लगातार मांग की है, जिससे भाजपा नेताओं और यहां तक कि कुछ विपक्षी सहयोगियों जैसे तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गहरी निराशा पैदा हुई है। ये दल दोनों पार्टियों पर संसद के कामकाज को बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे एक सहज विधायी सत्र चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। इधर जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ का मामला है, तो ये इस सत्र पर बहुत करीबी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब शनिवार को आने ही वाला है। इससे सरकार का दृष्टिकोण और स्पष्ट होगा, खास तौर पे वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल के बीच।